हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और इवनिंग की क्लास में रात के 8 बजे आपको जो क्लास मिलती है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सीडीपीओ और झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास को अरेंजमेंट किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल पर नए आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट कर रहे थे कि मैम आप टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है वो ज़रूर करवाइए, जिससे पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने करवाया हुआ है और आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए, ये पहला टॉपिक है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका किस प्रकार से संबंध है। ये क्लासेस आपको सोशियोलॉजी के हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो क्लास को लास्ट तक देखिए। टोटल 100 क्वेश्चंस है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 100 क्वेश्चंस को कवर करूं। अगर नहीं हो पाता है तो फिर कल की क्लास में हम लोग आज 50 क्वेश्चंस करेंगे, कल 50 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और इसके पूरे डिटेल्स को समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट बीड स्टीट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो इनके अनुसार ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य, यानी समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान भी है और समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था वो कौन सा था। तो समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में हुआ था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट के द्वारा किया गया था। और एकाडमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में से उन्होंने इसको एक माना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की थी। यहाँ पे देखिए, समीक्षा के बारे में बोला जा रहा है और क्या किया जा रहा है, आपको क्वेश्चन समझ। भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा तो कौन किए थे? टी.के. उन्नीथान जी ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। तो शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं की बात की जा रही है, तो वो टीबी बॉटमर हो जाएंगे। बाकी जो समाजशास्त्री है, जैसे ब्लूमर हो गए, मिड हो गए, बर्गेस हो गए, स्मॉल हो गए, ये सभी शिकागो स्कूल से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध है। तो स्मॉल हो गए, बर्गेस हो गए, ये सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में सन 2020 भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे 2020 की बात की जा रही है। उस समय जो थे, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पीजीटी का, तो उस समय थे परमजीत जज इसके अध्यक्ष थे। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आपको थ्योरी की क्लासेस और एमसीक्यू की क्लास जो है वो अल्टरनेट डे के हिसाब से हो रही है। हम लोग थ्योरी भी कंप्लीट करते चलेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू को भी टॉपिक वाइज करते चलेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जब आप ऑप्शंस को पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सही है बोला जा रहा है। तो ठीक है, तो ये आपका भौतिक संस्कृति पर बल होता है, जन संस्कृति पर बल होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ABDE। समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपनाम, ये आपका गलत है। अधिकांशतः पूंजीवाद समाजों में इसका उद्भव होता है। असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों में विश्लेषण हेतु उपागम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम हुआ था? तो सर्वप्रथम जो था वो बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। और इसका अध्ययन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1914 में प्रारंभ हुआ था, जबकि 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, क्योंकि 14 में जब बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही थी तो वो अर्थशास्त्र विषय के साथ हो रहा था, अलग से उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं था। वो 1919 में बनाया गया पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन किया जा रहा था, तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसमें 1917 में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ था? 1917 में कहाँ पे हुआ था? तो हम लोगों ने देखा कि 1917 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन किया गया था, प्रारंभ हुआ था इसकी पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? तो बर्गेस, ये जो है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से नहीं है, बल्कि ये शिकागो से स्कूल से है। बाकी आपके टीबी बोटोमोर हो गए, हेबरमास हो गए, एलन टूरेन हो गए, ये सब किससे संबंधित है? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम हुआ? मैंने बताया कि इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय में। सन 1921 में समाजशास्त्र का अध्यापन किया जा रहा था। उस समय जो समाजशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं किया गया है? ठीक है, 3 मार्गों के बारे में वे बताते, एक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही है कि संस्थापक जनकों ने क्या किया। ठीक है, बाकी जो संस्थापक जनकों ने क्या कहा, समसामयिकी समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है, ये सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक ऐसा निर्णायक कथन किसका है? तो समाजशास्त्र का जो इतिहास है इसको हम 100 वर्षों तक रख सकते हैं, ये बात की है टीबी बोटोमोर जी के द्वारा, उन्होंने इसके संदर्भ में बात की है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कौन सा युग्म गलत है? गलत के बारे में बात की जा रही है। तो जो ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहेम, धर्म का समाजशास्त्र H.H. गर्थ, औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो और ग्रामीण समाजशास्त्र A.W.F. टेलर। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया, मैंने उसके बारे में आपको बताया भी है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ग्रामीण समाजशास्त्र किनका है। ये मैं आप लोग को कमेंट में ही आप लोग आंसर दीजिए, तो उसको जो भी पहले आंसर देगा उसके आंसर को मैं पिन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति कैसी होती है? आदर्शात्मक विज्ञान, तार्किक विज्ञान, अनुभवात्मक विज्ञान या दोनों? बी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति निम्न प्रकार से, समाजशास्त्र तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान भी है, समाजशास्त्र सामाजिक और विशुद्ध विज्ञान भी है। विशुद्ध मतलब शुद्ध से भी शुद्ध। ठीक है, समाजशास्त्र एक अमूर्त और सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य तथा वास्तविक निरपेक्ष विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कथन दिया गया है और उसके कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो ए वाला जो कथन है, बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन है। कारण, क्योंकि इसका कारण है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा कि समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है। अतः ये दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, ये 5 श्रेणियां हो गई किसके? समाजशास्त्र के सिद्धांतों की। ठीक है, इसके अंतर्गत ही समाजशास्त्र के जितने भी थिंकर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्षवादी सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत,
सामाजिक व्यवहारवाद और सामाजिक प्रकारवाद। तो ये किनके द्वारा किया गया था? डॉन मार्टिनडेल जी के द्वारा किया गया था। डॉन मार्टिनडेल ने समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है उसको 5 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? ठीक है, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है कि विशिष्ट और समन्वयात्मक। ठीक है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को के संबंध में जो विद्वान थे उन्होंने अपने मतों में बताया है कि इसको मुख्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया स्वरूपात्मक संप्रदाय और अथवा जो विशिष्ट संप्रदाय एवं समन्वयात्मक संप्रदाय। विशिष्ट संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक थे इसमें जॉर्ज सीमेल इसके संस्थापक माना जाते हैं। वीरकांत, वान बीज, मैक्स वेबर, टॉनिज ये सभी आ जाएंगे। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, जबकि जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, समन्वयात्मक दंतस्य से है, इसके समर्थक कौन है? तो मतलब जो संस्थापक है वो है सोरोकिन जी। ठीक है, इन्होंने इसके साथ जो दुर्खीम, भाउस तथा गिन्सबर्ग ये सभी आएंगे। विशिष्ट वाले क्या मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, स्पेशल सब्जेक्ट है, लेकिन जो बाकी जो समन्वयात्मक संप्रदाय वाले वो बोलते हैं कि नहीं ये एक कॉमन सब्जेक्ट है, ये सोशल साइंस के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा, ये कॉमन सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो आपका हॉबहॉस जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। स्वरूपात्मक मतलब विशिष्टात्मक, विशिष्ट जिसको मान रहा है। ठीक है, ये जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो विशेष कौन मान है? टॉनिज माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्वरूपात्मक समाज की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सीमेल। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाकर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? तो मेनली कितने आ जाएंगे? 2, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक या समन्वयात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? राजनीतिक क्रांति है, प्रबोधन काल भी है, औद्योगिक क्रांति है, लेकिन ये भूमंडलीकरण इसका कारण नहीं है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति भी आ जाएगी आपके इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है कि किसने समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया? मैंने कल के जो रात के क्लास है जो हम लोग प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें मैंने आपको सारे गाँव के बारे में बताया था कि किस गाँव का अध्ययन किसने किया था। तो समीरपेट का अध्ययन किनके द्वारा किया गया? एस.सी. दुबे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिलान करने के लिए बोला गया है कि जैसे इधर आपका सूची 1 में समाजशास्त्री है, सूची 2 में परिवारों का अध्ययन का स्थान बोला गया है। तो हम लोग आंसर की तरफ देख लेते हैं कि ई.डी. रॉस ने बेंगलुरु का अध्ययन किया था, आई.पी. देसाई ने महुआ का, के.एम. कपाडिया नवासारी और आपका एम.एस. गोड़े दिल्ली का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है? तो ये कौन हो जाएंगे? W.J. गुडे, इन्होंने इनके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। भारत में अगर विश्व का बात की जाए तो वो अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? G.S. घुरिये जी हो जाएंगे, जिनको कि गोविंद सदाशिव घुरिये, जिनको कि भारत में समाजशास्त्र के पिता के रूप में माना जाता है। उन्हें भारत में समाजशास्त्र विषय को प्रणीत करने का श्रेय दिया जाता है। पैट्रिक गिडेस के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभालने वाले वे प्रथम भारतीय विद्वान थे। भारत में समाजशास्त्र का प्रथम संगठन जिसकी स्थापना 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से मुंबई में हुई थी, की शुरुआत करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मुख्यतः कौन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूस ड्यूमा। सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कौन संबंधित है? तो ल्यूस ड्यूमा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा कोसाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया था? तो वो कहाँ का अध्ययन किए थे उन्होंने?
बम्बई का, ठीक है। और उन्होंने मराठी रंगमंच से लेकर मुंबई के सामाजिक परिस्थिति तक के विषयों को कई निबंध और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं इसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो अनुभाविक अध्ययन ये चीज़ सम्मिलित नहीं है। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण की इस धारणा पर टिका है कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज और संस्कृति अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं की इस प्रासंगिक विशिष्टता को ग्रंथों के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि भारतीय उपागम भारतीय समाज के अध्ययन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विद्या अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री मानवशास्त्री ने निर्वंश विज्ञान शास्त्री भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एन.के. बोस। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि कार्ल पोलानी के अनुसार वो दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है। तो उसे महान रूपांतरण के नाम से हम जानते हैं। क्या जानते हैं? महान रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। तो किसके? तो सामाजिक मानव शास्त्र के बहुत निकट है। ये देखिए, ये जो PDF है इसमें जितने भी विभिन्न समाजशास्त्र के एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एक जगह पर आपको देखने को मिलेगी और इससे आपको प्रैक्टिस भी होते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र कला एवं साहित्य से विभेद करता है। तो ये योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। क्या करता है? योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विज्ञानों एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं किसकी। तो ये सारी किसकी हैं? विज्ञान की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। तो ये सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? जॉन स्टुअर्ट मिल जी के द्वारा। कि उन्होंने ये बताया था कि सोशियोलॉजी जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है आपका, और उन्होंने इसके स्थान पर दो विषय कहा इसलिए दो अलग अलग भाषाओं बनाए, इसलिए दो भाषाओं की इसको अवैध संतान मानना था, इसलिए बोले थे कि सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बीड स्ट्रीट के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है। तो ये तो एक विशुद्ध विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान भी है, अनुभाविक विज्ञान भी है, लेकिन ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं बोला जा रहा है। तो जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वे घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। ये किनके द्वारा बोला गया? सोरोकिन ने ये व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। यहाँ पे देखिए 43 क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा कथन सही है। तो आप कथन को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, भौतिक, गणितीय, सामाजिक या प्राकृतिक। तो समाजशास्त्र जो है ये सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, यह कथन सही है। और यह किनके द्वारा बोला गया है? तो अर्नल्ड ग्रीन जी के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है। तो समाजिकी ये सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो क्रम
से यह सबके बाद विकसित हुआ है। सबसे लास्ट में जब आप उसका पदानुक्रम देखिएगा तो जो मैंने आपको थ्योरी में करवाया हुआ है तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो गणित है, उसके बाद उस तरह का करते करते इसका जो पदक्रम है ये सबसे लास्ट में है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करके ले सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।